दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:14 और आज हम दो ट्रेड में बैठे हुए हैं। दोनों भी ट्रेड एफएमसीजी के हैं। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक है आईटीसी, और दोनों को मैंने शॉर्ट किया हुआ है। अभी सुबह सुबह इतना अच्छा ट्रेड था जो मेरे हाथ से भाग गया, जो था इन्फी का। यहाँ से प्राइस जो निकली, ऑर्डर वापस मिला ही नहीं और ये भाग गई। अभी फिर इतनी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, तो मुझे एक आईटीसी का ट्रेड मिला जिसको मैंने शॉर्ट किया एग्जैक्टली 406.20, और हमारा एसएल जो है 406.80। बस ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगेन यहाँ से एक 5 पैसे का बफर। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 2421 पे हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है। हमें कुछ यहाँ पे एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिला था, इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट किया। हमारा एसएल जो है वो है ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि है 2426.70। यहाँ से अगेन एक 10 पैसे का बफर। टारगेट्स बोले तो आज की ही ओपनिंग प्राइस टारगेट है हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी और आईटीसी में भी आज की ओपनिंग टारगेट है। तो वेट करते हैं, दोनों भी ट्रेड्स को कंप्लीट होने देते हैं। अभी मुझे पता नहीं कि कौन से ट्रेड्स बहुत ही प्रॉपर चलने वाले हैं और कौन से नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दोनों भी ट्रेड आराम से धीरे धीरे हमारे टारगेट को हिट करना चाहिए। तो दोनों के बीच में हर्डल्स है, जैसे कि इसके अंदर 405 की एक लेवल है जो एक इसके लिए हर्डल है। इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इसके लिए 2410 की हर्डल है। तो यहाँ पे आने के बाद प्राइस कैसी बिहेव करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर टारगेट हिट हो जाए तो बहुत अच्छा, और अगर वहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एग्जिट करने के अलावा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि प्राइसेस कैसे मूव करती है, एज वेल एज अगर टारगेट हो जाए तो बहुत बढ़िया। और फिर एट द एंड में ये जो पूरे के पूरे दोनों मेरे ट्रेड्स है ना, इनके लॉजिक एक्सप्लेन करते हो, एज वेल एज इन्फी जो इतना भागा था ना, इसका भी मैं लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने इन्फी में क्यों ट्रेड किया था। अभी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो होता है स्टॉक सिलेक्शन। अगर स्टॉक सिलेक्शन आपका प्रॉपर हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके स्टॉक्स भी अच्छी भागते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन, उसको प्रॉपर लेवल पे एंट्री करना, प्रॉपर हमारा स्टॉप लॉस लगाना, ये सारी भी चीज़ें बहुत मायने रखती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, लेकिन पहले वेट करते हैं, ट्रेड्स को कंप्लीट होने देते हैं उसके बाद। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:52, और यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने काफ़ी अच्छा फॉलोअप दिया, मतलब काफ़ी अच्छा भागा। अपना आईटीसी भाई साहब एक ही रेंज में फंसा रहा, इसने जैसा जाना चाहिए वैसा जा नहीं पाया। लेकिन अभी भी हम दोनों को होल्ड करके, अगर मैं मेरी पोजीशन बुक देखो तो आपको पता चलेगा आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी भी हमारे दो ट्रेड शुरू है। तो हम क्या करते हैं ना, अभी वेट करते हैं। अभी मुझे ये तो कंफर्म है कि ये टारगेट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये हिट होने वाला है। लेकिन ये टारगेट के बारे में मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये टारगेट हिट होने के बाद ये भी और बहुत ज़्यादा भाग पाएगा। हम क्या करने वाले हैं ना, हमारा जो ट्रेड है इसमें हमारी जो डेवलपमेंट रहने वाली वो ये है कि ये जब टारगेट हिट हो जाएगा उस वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर तो एग्जिट कर ही देंगे, एज वेल एज हम आईटीसी को भी एग्जिट कर देंगे। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है, और रह गई आईटीसी की बात तो इसके अंदर भी हम 1:1 के ऊपर ही है। तो वेट करते हैं, ये टारगेट हिट होने देते हैं, और ये जब टारगेट हिट हो जाएगा और दोनों ट्रेड्स को मैं एग्जिट कर दूंगा, उस वक्त क्या करता हूँ ना, मैं दोनों के दोनों ट्रेड्स के लॉजिक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दो। बस वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:55, और यहाँ पे हमने दोनों भी ट्रेड जो है ना इसको एग्जिट कर दिया है। अभी देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है इसको एग्जैक्टली टॉप पे हमें एग्जिट मिला है। 2408.50 पे हमने एग्जिट किया है, और आईटीसी जो है इसके अंदर एग्जिट मिला है 405.35 पे। अभी देखिएगा, दोनों भी अच्छे ट्रेड थे, ऐसा नहीं है कि बुरे थे करके, लेकिन सिर्फ इन्होंने टारगेट नहीं दिया। अभी आईटीसी के अंदर तो मुझे, जब ये यहाँ पे प्राइस फंसी हुई थी ना, तभी मुझे लग रहा था कि भाई ये प्राइस ज़्यादा गिरेगी नहीं, लेकिन ये सिस्टमेटिकली धीरे 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 हमारे लेवल की तरफ जा रही है। अभी देखिए, 3 बजते आ रहे थे, 3 बजने के बाद प्राइस कुछ भी मूवमेंट करती है। एक तो बहुत बड़ी ऊपर की कैंडल बना सकती है, नीचे की कैंडल बना सकती है, हमारा टारगेट दे सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकती है। लेकिन 3 बजे के बाद क्या होता है ना कि प्राइस की मूवमेंट बहुत इरेडिकेट हो जाती है, जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई एग्जिट हो जाना यही सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अभी देखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी अगर आप देखोगे दोनों भी एफएमसीजी के हैं, लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी थी, और वही सिमिलैरिटी को मैंने पकड़ने की कोशिश की है। अभी देखिए क्या होता है ना, अगर मैं दोनों के लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, सबसे पहले हम जाते हैं पेंट के ऊपर, और मैं पेंट में ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम जाते हैं चार्ट्स के ऊपर, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ दोस्तों देखिएगा, सबसे सिंपल जो चीज़ होती है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 90% ऑफ द टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करते हैं, अगर आप अच्छे से फाइंड करो तो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं ना, कि एक
टॉप है, दूसरा टॉप है, तीसरा टॉप है, चौथा टॉप है, और ये जब ब्रेकआउट हो जाता है तब इसको आप ट्रेड करने की कोशिश करते हो। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही करते हैं और ये गलत नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक फॉल्ट ऐसा होता है कि देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है ना कि ये अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो इसके अंदर ट्रेडर जो 5 मिनट में ट्रेड करते हैं ना, वही उसके अंदर कूदेंगे ट्रेड करने के लिए। यही अगर आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में दिखता है, या फिर आधे घंटे में दिखता है, और 1 आवर में दिखता है, या फिर और बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है, मतलब ये अगर ये बहुत सारे टाइम फ्रेम में दिख रहा है ना, तो ये सारे के सारे टाइम फ्रेम के ट्रेडर इसके अंदर कूदेंगे और ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पे प्राइस एक्शन यानी क्या हो रहा है ना कि एक चीज जो कि कॉमन है, सबको नजर आ रही है, उसी को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ट्रेड करता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन इसके लिए आपको सारे के सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेम्स के ऊपर आपको इसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, ये सारी चीजें देखने से अच्छा जो सबसे बेस्ट और सिंपलेस्ट होता है वो होता है प्रीवियस डे का हाई लो, क्योंकि यही एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि सिंपल है, जो कि सभी को दिखाई देता है, और इसके अंदर कुछ डिफिकल्टी भी नहीं है फाइंड करने में, बराबर। क्योंकि अभी देखिए, यहाँ पे अगर ये पूरे दिन की कैंडल बनी है तो यहाँ पे कोई ना कोई सेलर बैठा होगा जिसने प्राइस नीचे ढकेली थी, और यहाँ पे कोई ना कोई बायर बैठा होगा जिसने प्राइस ऊपर ढकेली थी। तो ये एक ऐसे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो कि हम हमेशा ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिएगा, प्रीवियस डे का हाई लो या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस डे का हाई लो जो होता है उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। और इसको ट्रेड करने के लिए आप पहले तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए कि स्टॉक क्या कर रहा है, उसके बाद आप जाइए इंट्राडे में और फिर उसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। मतलब ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम से आप लोअर टाइम फ्रेम में आइए, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो काम करते हैं। अभी देखिए, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो भी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे ना आप इंट्राडे में यूज़ कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अभी देखिए क्या होता है ना, इंट्राडे में सिर्फ ऐसा नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ लिए तो उसके अंदर हम कूद गए तो डायरेक्ट होगा। इसके अंदर हम बहुत सारे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेते हैं, और वो सारे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेने के बाद ही ये बराबर हमारी सिस्टम काम करती है। अभी देखिए, सबसे पहले आते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैं बड़ा करता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम में डालता हूँ, डिलीट करके सारी चीज़ें, और अगर आप देखोगे ना आपको पता चलेगा भाई कि ये जो प्राइस है ना, ये बहुत दिनों से वीक शुरू है। लो पे लो बनाते हुए नीचे 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 गिरते जा रही थी, और यहाँ पे कल डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद ये गैप डाउन हुआ और प्राइस जो है नीचे गिर गई। अभी आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, ये प्रीवियस डे का ही हाई है, बराबर। सिंपल है, जब यहाँ पे अगर ये गैप डाउन होगी और इसको गैप फिल करना है तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर चले जाना चाहिए। लेकिन आप देख पाओगे प्राइस यहीं पे आके रुकी है, और जब इसने ये लोअर लो फॉर्म करना शुरू किया, एग्जैक्टली मैंने इसको शॉर्ट किया, और यही यही हमारा एसएल था, ये लेवल के ऊपर का। क्योंकि अगर आपको ये सिंपल ऑब्जर्वेशन पता होगी, प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिरी, ये एक हाई बना और फिर ये नीचे गिरी, इसी कारण ये हमारा एसएल था, और यहीं पे कहीं पे हमने हमारी एंट्री बनाई। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट एक सिंपल आज की ओपनिंग प्राइस थी, यही थी, बराबर। लेकिन यहाँ तक ये नहीं पहुंच पाया, लेकिन चलिए, हमको स्टॉप लॉस नहीं दिया, अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया ही है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। इसके बाद आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी ऑब्जर्व कीजिए, आपको वही चीजें दिखाई देगी जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की थी। देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत शार्पली फॉल आ रहा है इसमें भी। मतलब ये आप अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी स्टॉक वीक है, क्योंकि आप डेली में भी जाइए, डेली में अगर आपको पता चल रहा है कि इतने स्ट्रेंथ के साथ गया हुआ है और यहाँ पे अगर स्लो डाउन हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर ब्रेकआउट होकर ऊपर भागना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसा गिर रहा है तो इसके अंदर शॉर्टिंग हो सकती है। इसी को अगर इसके पिछले दिन के लो को मार्क करूँ, मतलब ये अगर आप देखोगे ये लोअर लो स्ट्रक्चर में था, और प्रीवियस डे के लो को मार्क करो और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके जाओ, तो एग्जैक्ट यही तो पोजीशन थी जहाँ पे मैंने इसके अंदर एंट्री ली थी। एग्जैक्ट यही पोजीशन थी जहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था, बराबर। और यहाँ से मैं टारगेट अगेन क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, आज के दिन का ओपनिंग, लेकिन यहाँ तक की प्राइस अगेन आई नहीं। लेकिन बहुत अच्छा, इसके अंदर भी हमें 1:1 के ऊपर का रिस्क मिला है, और जो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर था उसके अंदर भी हमें आई थिंक 1:2.5 के ऊपर का रिस्क मिला है। तो दोनों भी रिस्क काफ़ी अच्छे थे। और देखिए दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, क्या होता है ना, इंट्राडे में हम रैंडमली ट्रेड्स डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, उसके ऊपर कंट्रोल लाइए। मेरे बहुत से स्टूडेंट वही एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि ट्रेड्स मिलते नहीं है और रैंडमली घुसने की कोशिश करते हैं, वो गलत चीज़ होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं भी वही चीज़ ट्रेड कर रहा हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ, बराबर। तो अगर आप भी यही चीज़ों को ट्रेड करो जो मैं पढ़ाता हूँ, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके भी स्टॉप लॉसेस हिट होना कम हो जाएंगे, या फिर मैं जैसे प्रॉफिटेबल निकलता हूँ वैसे आप भी प्रॉफिटेबल रहोगे। देखिएगा, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम, उसको हम कभी नहीं
मतलब ये हमारे ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं, लेकिन वो रिस्क को हम मिनिमाइज करने की कोशिश हमेशा कर सकते हैं। जब आपको प्रॉपर एक सिस्टम के बारे में नॉलेज हो और उसको आप रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करो तो स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो होप मैंने जो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की आज के वीडियो में वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और पसंद आई होगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा ये वीडियो को। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।